The Art of Laziness, Theme, Based Documentary Summary. पार्ट 1, आलस्य का परिचय और मनोविज्ञान। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, अलार्म बज चुका है, सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आ चुकी है, लेकिन आप अभी भी बिस्तर पर पड़े हैं। मन कहता है, बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट कभी कभी घंटों में बदल जाता है। यही है आलस्य की दुनिया। लेकिन सवाल ये है, क्या आलस्य सच में बुरी चीज़ है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ राज है जो हमारी रचनात्मकता, मानसिक शांति और असली उत्पादकता का दरवाज़ा खोलता है? आज हम द आर्ट ऑफ लेजीनेस की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां आलस्य को सिर्फ एक कमी नहीं, बल्कि एक कला, एक दर्शन और जीवन को गहराई से जीने का तरीका समझा जाएगा। आलस्य क्या है? आलस्य, लेजीनेस को आमतौर पर काम न करने की आदत या टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन से जोड़ा जाता है। समाज कहता है, आलसी व्यक्ति निकम्मा होता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है, आलस्य हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जब हमारा मस्तिष्क महसूस करता है कि कोई काम कठिन, लंबा या बेफायदा है, तो वो हमें उस काम से बचाने के लिए डिले करता है। दूसरे शब्दों में, आलस्य हमेशा कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत भी हो सकता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं या जीवन शैली पर फिर से सोचने की जरूरत है। आलस्य बनाम टालमटोल, लेजीनेस वीएस प्रोक्रास्टिनेशन। आलस्य, जब व्यक्ति सचमुच काम करना ही नहीं चाहता, बल्कि आराम करना चाहता है। टालमटोल, जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन सही समय या मूड का इंतजार करता है। यानी आलसी व्यक्ति जानबूझकर काम से दूर भागता है, जबकि टालमटोल करने वाला व्यक्ति काम को टालता रहता है, पर उसके मन में अपराध बोध भी बना रहता है। ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि इसका समाधान भी अलग है। मनोविज्ञान, इंसान आलसी क्यों होता है? मनोविज्ञान बताता है कि आलस्य के पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. ऊर्जा बचाने की प्रवृत्ति। इंसान का मस्तिष्क हमेशा कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है। यही वजह है कि वो कठिन कामों से बचता है। 2. डर और अनिश्चितता। असफल होने का डर, दूसरों की आलोचना का डर, रिजल्ट के बारे में अनिश्चितता। 3. प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी काम का मतलब या उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो दिमाग उसे टालता है। 4. डोपामिन का खेल। मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है और तुरंत खुशी देता है, लेकिन कठिन प्रोजेक्ट पर काम करने में समय लगता है। हमारा दिमाग हमेशा तुरंत इनाम, इंस्टेंट रिवॉर्ड चुन लेता है। आलस्य की कला का असली मतलब। अब सवाल है, जब आलस्य इतना नकारात्मक माना जाता है, तो फिर द आर्ट ऑफ लेजीनेस क्यों? इसका मतलब है, आलस्य को दुश्मन न मानकर उसे समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना। आलस्य को एक अलार्म सिस्टम की तरह देखना, जो हमें बताता है कि हम गलत काम में समय बर्बाद कर रहे हैं। आराम की कला और धीमी जिंदगी को अपनाकर असली प्रोडक्टिविटी पाना। इस पाठ से सीख। 1. आलस्य हमेशा कमजोरी नहीं, कभी कभी ये आत्मचिंतन का मौका होता है। 2. टालमटोल और आलस्य में फर्क है और इन्हें अलग तरीके से संभालना पड़ता है। 3. हमारा दिमाग आलस्य को एनर्जी सेविंग मोड की तरह इस्तेमाल करता है। 4. अगर हम आलस्य को कला की तरह अपनाएं, तो ये हमें आराम, रचनात्मकता और प्राथमिकताओं पर फोकस करना सिखाता है। अब अगले पार्ट 2 में हम जानेंगे, आधुनिक जीवन में आलस्य क्यों बढ़ रहा है, कैसे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने इसे नया रूप दिया है, और क्यों व्यस्त रहना हमेशा उत्पादक होना नहीं होता। पार्ट 2, आलस्य और आधुनिक जीवन। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बिजी है, हर किसी के पास काम है, लक्ष्य हैं, डेडलाइंस हैं। लेकिन सोचिए, अगर हर कोई इतना व्यस्त है, तो फिर लोग तनावग्रस्त, थके हुए और अधूरे क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है मॉडर्न लेजीनेस में। आज का आलस्य वैसा नहीं है जैसा पुराने समय में था। अब ये नई तकनीकों, सोशल मीडिया और दौड़ती जिंदगी के बीच छिपकर आया है। व्यस्तता बनाम उत्पादकता। आज के समय में बिजी होना इक्वल्स सक्सेसफुल होना समझा जाता है, लेकिन हकीकत ये है, व्यस्तता सिर्फ समय भरने का काम करती है। उत्पादकता सही दिशा में काम करने का नाम है। उदाहरण, कोई इंसान पूरे दिन ईमेल चेक करता रहे, वो बिजी है, लेकिन जिसने दिन में सिर्फ 2 घंटे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर दिया, वो प्रोडक्टिव है। आलस्य हमें ये सिखा सकता है कि हम कहाँ अनावश्यक व्यस्त हो रहे हैं और कहाँ असली काम पर फोकस करना चाहिए। टेक्नोलॉजी और आलस्य। तकनीक ने हमें जीवन आसान दिया, लेकिन साथ ही आलस्य के नए जाल भी बनाए। 1. सोशल मीडिया का आलस्य। स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं। हमें लगता है हम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में हम ऊर्जा और समय गंवा रहे हैं। 2. नेटफ्लिक्स इफेक्ट। एक और एपिसोड देखने का लालच हमें असली काम से दूर खींच लेता है। 3. गैजेट्स की सुविधा। पहले 10 मिनट का काम आज एक क्लिक में हो जाता है। नतीजा, शरीर काम करना भूलने लगता है और मन आलसी होता जाता है।
टेक्नोलॉजी हमें स्मार्ट बना सकती है, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो ये लेजी स्लेवरी भी बन जाती है। आराम की अहमियत। आलस्य का मतलब हमेशा कुछ न करना नहीं होता। कभी कभी आराम रेस्ट ही सबसे बड़ा निवेश होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम आराम करते हैं तब हमारा दिमाग अनकॉन्शियस लेवल पर समस्याओं को हल करता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तब खोजा जब वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। आइंस्टाइन को कई विचार चलते फिरते और आराम के समय आए। इसका मतलब है आराम और रचनात्मकता एक दूसरे के साथी हैं। आलस्य की कला हमें ये सिखाती है कि काम और आराम का संतुलन जरूरी है। स्लो लिविंग बनाम फास्ट लिविंग। आज की दौड़ती जिंदगी फास्ट लिविंग पर आधारित है। तेजी से काम करो, जल्दी कमाओ, ज्यादा पाओ। लेकिन इसका नतीजा है तनाव, थकान और मानसिक असंतुलन। इसके विपरीत स्लो लिविंग सिखाता है कम काम करो पर सही काम करो, हर पल का आनंद लो, संतुलन से जीवन जियो। आलस्य की कला हमें स्लो लिविंग का मूल्य समझाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि लंबी दौड़ है। इस पाठ से सीख 1. आधुनिक जीवन ने आलस्य को नए रूप में पैदा किया है, खासकर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से। 2. व्यस्त होना हमेशा उत्पादक होना नहीं है। 3. आराम को कमजोरी नहीं बल्कि रचनात्मकता की चाबी समझना चाहिए। 4. स्लो लिविंग ही असली जीवन है, कम काम पर सही काम। अब अगले पार्ट 3 में हम जानेंगे, क्या आलस्य हमेशा बुरा है? कैसे कई महान खोजे और रचनात्मक विचार आलस्य और डूइंग नथिंग के समय में जन्मे, और क्यों कभी कभी आलस्य ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पार्ट 3, आलस्य को समझना और स्वीकारना। आलस्य को अक्सर दुश्मन माना जाता है। स्कूल में, ऑफिस में, समाज में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आलसी मत बनो, हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या वाकई आलस्य हमेशा बुरा होता है? क्या ये संभव है कि यही आलस्य हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? इस पार्ट में हम देखेंगे कि आलस्य के सकारात्मक पहलू क्या हैं, इतिहास और विज्ञान हमें क्या सिखाते हैं, और क्यों कभी कभी कुछ न करना भी महान खोजों का जन्म देता है। क्या आलस्य हमेशा बुरा है? सच्चाई ये है कि आलस्य को पूरी तरह नकारात्मक समझना एक भूल है। आलस्य कई बार हमें गलत दिशा में मेहनत करने से बचाता है, नई सोच और रचनात्मकता की ओर ले जाता है, ऊर्जा बचाने और सही मौके का इंतजार करने में मदद करता है। यानी आलस्य हमें स्मार्ट वर्क की ओर धकेल सकता है। रचनात्मकता और आलस्य का रिश्ता। दुनिया के कई महान विचार आलस्य या डूइंग नथिंग के पलों में पैदा हुए। आर्किमिडीज का यूरेका मोमेंट। वो नहाते समय आराम कर रहे थे और अचानक पानी के विस्थापन से आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज हुई। न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण। पेड़ के नीचे बैठे आलस्य के पलों में उन्होंने सोचा, सेब नीचे क्यों गिरता है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम सामने आया। आइंस्टीन का थॉट एक्सपेरिमेंट। वो लंबे लंबे वॉक पर जाते थे और उन्हीं खाली पलों में सापेक्षता का सिद्धांत आकार लेने लगा। इससे पता चलता है कि आराम और आलस्य सिर्फ समय बर्बादी नहीं है, बल्कि दिमाग को नए विचारों के लिए जगह देते हैं। डूइंग नथिंग की कला। कई संस्कृतियों में कुछ न करने को कला माना गया है। जापान में इसे इकिगाई और माँ कहा जाता है, यानी खाली जगह का महत्व। इटली में डोल्चे फार नियंते का मतलब है कुछ न करने का मीठा आनंद। भारत में ध्यान मेडिटेशन भी इसी कला को सिखाता है, शरीर स्थिर, मन शांत। इसका असली मतलब है जब हम कुछ नहीं करते तब हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और जीवन का असली स्वाद मिलता है। आलस्य से आत्मचिंतन। कभी कभी आलस्य हमें पॉज लेने का मौका देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये हमें दिशा बदलने की हिम्मत देता है। ये हमें दिखाता है कि हर काम जरूरी नहीं होता। आलस्य हमें सिखाता है कि लाइफ इक्वल्स वर्क जोड़ रेस्ट जोड़ रिफ्लेक्शन। अगर इनमें से एक भी हिस्सा गायब हो जाए तो जीवन अधूरा रह जाता है। प्रेरक उदाहरण। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे सफल निवेशक, कहते हैं कि उनकी सफलता का राज है सही मौके का इंतजार करना। वो रोजाना घंटों किताबें पढ़ते हैं और सोचते हैं। इसे कुछ लोग आलस्य मान सकते हैं, लेकिन यही उनका असली काम है। बिल गेट्स, वो हर साल थिंक वीक लेते हैं जिसमें वो अकेले रहते हैं, आराम करते हैं और सिर्फ सोचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कई बड़े विचार इन्हीं आलसी दिनों में जन्मे। जेके रोलिंग, उन्होंने कहा था कि हैरी पॉटर की कहानी उनके दिमाग में तब आई जब वो ट्रेन में सफर कर रही थीं और बस खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ नहीं कर रही थीं। इस पाठ से सीख 1. आलस्य हमेशा कमजोरी नहीं, ये रचनात्मकता और आत्मचिंतन का स्रोत हो सकता है। 2. महान खोजें और विचार अक्सर डूइंग नथिंग के पलों में जन्म लेते हैं। 3. आराम और खाली समय हमारे मस्तिष्क को रिचार्ज और रीसेट करने का मौका देते हैं। 4.
अगर हम आलस्य को सही ढंग से अपनाएं तो ये हमें स्मार्ट वर्क और बेटर लाइफ की ओर ले जाता है। अब अगले पार्ट 4 में हम जानेंगे आलस्य से निकलकर उत्पादकता की ओर कैसे बढ़ें। कौन से सिद्धांत और नियम हमें आलस्य को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने में मदद करते हैं, जैसे 802 रूल, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट और सिंगल टास्किंग की शक्ति। पार्ट 4 आलस्य से उत्पादकता की ओर। हमने देखा कि आलस्य हमेशा बुरा नहीं होता। कभी ये हमारी रचनात्मकता को जन्म देता है, कभी हमें गलत दिशा में मेहनत करने से रोकता है। लेकिन सवाल है, अगर आलस्य हमारे जीवन में ज्यादा हावी हो जाए तो क्या होगा? यही वो मोड़ है जहां हमें आलस्य को प्रोडक्टिविटी में बदलना सीखना पड़ता है। इस पार्ट में हम ऐसे सिद्धांत और प्रैक्टिकल नियमों की बात करेंगे जो आलस्य से बाहर निकलने और उसे शक्ति में बदलने का रास्ता दिखाते हैं। 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने कहा था, आपके 20% प्रयास आपके 80% परिणाम लाते हैं। उदाहरण, 20% ग्राहक इक्वल्स 80% मुनाफा, 20% आदतें इक्वल्स 80% सफलता, 20% काम इक्वल्स 80% प्रगति। आलस्य की कला ये सिखाती है कि हर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें वही काम चुनना चाहिए जो असली नतीजे लाए। एक्शन स्टेप, अपनी टू डू लिस्ट देखें और पहचानें कौन से 2 काम आपको सबसे बड़ा परिणाम देंगे, बाकी को कम महत्व में डाल दें। डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। आलस्य का सबसे बड़ा कारण है कठिन काम टालना, लेकिन सफल लोग इसके उलट करते हैं। वे सुबह का समय, जब ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सबसे कठिन काम को देते हैं। दिन का पहला काम सबसे चुनौतीपूर्ण रखने से बाकी दिन आसान लगता है। यह आलस्य पर सीधा वार है, क्योंकि जब सबसे बड़ा काम पूरा हो जाता है तो दिमाग हल्का हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। एक्शन स्टेप, हर दिन सुबह एक फ्रॉग टास्क चुनिए, वो काम जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं, और उसे सबसे पहले खत्म कीजिए। 1 task at a time, no multitasking। आज के समय में लोग एक साथ कई काम करते हैं, मोबाइल पर मैसेज, लैपटॉप पर मेल और दिमाग में कुछ और। लेकिन रिसर्च कहती है मल्टीटास्किंग इक्वल्स टाइम वेस्टिंग। जब हम एक काम छोड़कर दूसरे में जाते हैं तो हमारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। ये स्विचिंग हमारी ऊर्जा और फोकस दोनों को खा जाती है। आलस्य की कला सिखाती है कि एक बार में सिर्फ एक काम करो। एक्शन स्टेप, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए, 25 मिनट सिर्फ एक काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। प्राथमिकताएं तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। आलस्य हमें अक्सर उन कामों में उलझा देता है जो आसान होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। इससे बचने के लिए एक टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स 4 बॉक्स। 1 जरूरी जोड़ महत्वपूर्ण इक्वल्स अभी करो। 2 जरूरी नहीं जोड़ महत्वपूर्ण इक्वल समय तय करके करो। 3 जरूरी जोड़ गैर जरूरी इक्वल्स दूसरों को सौंपो। 4 न जरूरी जोड़ न महत्वपूर्ण इक्वल्स तुरंत छोड़ दो। ये मैट्रिक्स हमें दिखाती है कि कौन से काम आलस्य में छिपे समय बर्बाद करने वाले हैं। एक्शन स्टेप, हर काम को इस मैट्रिक्स में डालें और तय करें कि उसे करना भी है या नहीं। आलस्य को उत्पादकता में बदलने की कुंजी। 1 कम काम करो, पर वही करो जो सबसे बड़ा असर लाता है। 802 रूल। 2 कठिन काम को सुबह सबसे पहले निपटाओ, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। 3 एक बार में एक ही काम पर ध्यान दो, नो मल्टीटास्किंग। 4 सही प्राथमिकताएं तय करो, आइजनहावर मैट्रिक्स। प्रेरणादायक उदाहरण, स्टीव जॉब्स। उन्होंने कहा था, इनोवेशन इज सेइंग नो टू 1000 थिंग्स, यानी सही काम चुनो और बाकी छोड़ दो। वॉरेन बफे, उनकी नॉट टू डू लिस्ट होती है जो उन्हें आलस्य से बचाकर फोकस में रखती है। एलन मस्क अपने दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में बांटते हैं ताकि आलस्य और टाइम वेस्टिंग की जगह ही न बचे। इस पार्ट से सीख। 1 आलस्य को खत्म करने के लिए हर काम करना जरूरी नहीं है। 2 असली ताकत है सही काम चुनना और कठिन काम को पहले निपटाना। 3 मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाओ। 4 आलस्य का इलाज है सही प्राथमिकताओं के साथ स्मार्ट वर्क। अब अगले पार्ट 5 में हम जानेंगे 20 जोड़ प्रैक्टिकल टेक्निक और आदतें जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में आलस्य को कंट्रोल कर सकते हैं। समय प्रबंधन, वातावरण, एनवायरनमेंट डिजाइन, टू डू लिस्ट्स, जर्नलिंग और रेस्ट वर्क बैलेंस की ताकत। पार्ट 5 आलस्य से छुटकारा पाने के 20+ प्रैक्टिकल उपाय। अब तक हमने समझा कि आलस्य का अपना महत्व है और इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है, लेकिन असली सवाल है रोजमर्रा की जिंदगी में आलस्य पर काबू कैसे पाया जाए। इस पार्ट में हम 20 जोड़ ऐसे प्रैक्टिकल उपाय देखेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी आदतों और माहौल को इस तरह बदल सकते हैं कि आलस्य खुद ब खुद दूर हो जाए। 1 सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह उठते ही सबसे आसान छोटा काम पूरा करें, जैसे बिस्तर ठीक करना। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि दिन की शुरुआत एक्टिविटी से हुई है।
एक्शन, अलार्म को दूर रखें ताकि उठने के लिए चलना पड़े। टू डू लिस्ट, लेकिन छोटी। लंबी लिस्ट आलस्य को बढ़ाती है। दिन में सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखें। एक्शन, रूल ऑफ 3 अपनाएं, सिर्फ 3 काम लिखो और पूरा करो। 3. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम जोड़ 5 मिनट ब्रेक। ये दिमाग को थकने से बचाता है और आलस्य को रोकता है। एक्शन, मोबाइल में पोमोडोरो टाइमर ऐप रखें। 4 2 मिनट नियम, डेविड एलन का रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत करो। एक्शन, ईमेल चेक, कॉल बैक, छोटी फाइलिंग जैसी चीजें तुरंत निपटाएं। 5. आइजनहावर मैट्रिक्स। जरूरी और महत्वपूर्ण काम अलग करो। ये तय करेगा कि समय कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं। 6. डिजिटल डिटॉक्स। आलस्य का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और सोशल मीडिया। स्क्रॉलिंग इक्वल्स समय और ऊर्जा की बर्बादी। एक्शन, मोबाइल पर ऐप टाइमर लगाएं, नोटिफिकेशंस बंद करें। 7. मॉर्निंग मूवमेंट। सुबह 10 से 15 मिनट की हल्की एक्सरसाइज शरीर को आलस्य से मुक्त करती है। योग, स्ट्रेचिंग या वॉक। 8. माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ध्यान मेडिटेशन दिमाग को शांत करता है और आलस्य से पैदा हुई टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन को कम करता है। एक्शन, रोज 5 मिनट श्वास पर ध्यान। 9. नींद की क्वालिटी। थकान इक्वल्स आलस्य। 7-8 घंटे गहरी नींद लेना जरूरी है। एक्शन, सोने से पहले स्क्रीन न देखें। रूम को अंधेरा और ठंडा रखें। 10. एनर्जी मैनेजमेंट। कठिन काम तब करें जब ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। हल्के काम दोपहर बाद करें। 11. मल्टीटास्किंग से बचें। सिंगल टास्किंग अपनाएं। दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर सबसे अच्छा काम करता है। 12. प्रेरक संगीत। मोटिवेशनल म्यूजिक या फोकस म्यूजिक काम की गति बढ़ाता है। एक्शन, काम करते समय लोफा या इंस्ट्रूमेंटल सुने। 13. एनवायरनमेंट डिजाइन। साफ सुथरी जगह इक्वल्स साफ दिमाग। वर्क टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें। आलस्य अक्सर अव्यवस्था से पैदा होता है। 14. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर कोई आपके काम की निगरानी करे तो आलस्य कम होता है। किसी दोस्त या साथी के साथ टारगेट शेयर करें। 15. पब्लिक कमिटमेंट। जब आप किसी लक्ष्य को सबके सामने बोलते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपनी बात तोड़ना नहीं चाहते। 16. टाइम ब्लॉकिंग। दिन को घंटों में बांटें और हर समय स्लॉट को एक काम दें, जैसे 9 से 11 इक्वल्स राइटिंग, 11 से 1 इक्वल्स कॉल्स। 17. विजुअल रिमाइंडर्स। स्टिकी नोट्स, विजन बोर्ड या अलार्म रिमाइंडर्स, ये सब आलस्य को तोड़ते हैं। 18. हेल्दी डाइट। भारी और तैलीय खाना आलस्य लाता है। हल्का, पौष्टिक खाना ऊर्जा बनाए रखता है। 19. रिवॉर्ड सिस्टम। छोटे काम पूरा करने के बाद खुद को छोटा इनाम दें, जैसे चाय, वॉक या 10 मिनट गेम। 20. हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ें। एग्जाम्पल, ब्रश के बाद 2 मिनट ध्यान। 21. ब्रेक्स और नेचर वॉक। छोटे छोटे ब्रेक और प्रकृति में घूमना दिमाग को ताज़ा करता है। इससे काम करने की इच्छा बढ़ती है। 22. वाई ढूंढो। अगर आपको पता है कि काम क्यों करना है तो आलस्य दूर भागता है। हमेशा अपने बड़े लक्ष्य, बिग वाई याद रखें। निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ पार्ट 5। आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक सिस्टम की कमी है। सही आदतें, सही माहौल और सही नियम हमें आलस्य से मुक्त कर सकते हैं। अब पार्ट 6 फाइनल पार्ट में हम देखेंगे आलस्य और रचनात्मकता का असली रिश्ता, कैसे स्मार्ट आलस्य, स्ट्रेटेजिक लेजीनेस को अपनाकर हम जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। पार्ट 6 स्मार्ट आलस्य और संतुलित जीवन की कला। हमने अब तक सीखा आलस्य का छुपा हुआ फायदा, उसे नियंत्रित करने के उपाय और प्रैक्टिकल हैक्स। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या आलस्य को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या फिर क्या इसे संतुलित रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इस आखिरी भाग में हम स्मार्ट आलस्य, स्ट्रेटेजिक लेजीनेस की कला को समझेंगे। आलस्य और रचनात्मकता का रिश्ता। रिसर्च बताती है, जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश में दिमाग को आराम देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई महान खोजें आराम या सुस्ती के समय हुईं। उदाहरण, आर्किमिडीज को यूरिका का विचार नहाते समय आया। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का विचार पेड़ के नीचे आराम करते समय आया। जॉन लेनन को गाने की धुन लेटकर आराम करते समय मिली। मतलब आलस्य हमेशा दुश्मन नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा साथी भी होता है। स्मार्ट आलस्य, स्ट्रेटेजिक लेजीनेस क्या है? स्मार्ट आलस्य का मतलब है बिना अनावश्यक मेहनत किए कम से कम प्रयास में अधिकतम नतीजे पाना। ये 3 सिद्धांतों पर चलता है। डेलीगेशन, काम सौंपना, हर काम खुद मत करो। ऑटोमेशन, काम को सिस्टम पर डालना, तकनीक का उपयोग करो।
एलिमिनेशन, गैर जरूरी छोड़ना, जो जरूरी नहीं है उसे हटाओ। नियम, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। कड़ी मेहनत, हार्डवर्क जरूरी है लेकिन हमेशा नहीं। आज की दुनिया में स्मार्ट वर्क ज्यादा मायने रखता है। तुलना, हार्डवर्क इक्वल्स हर काम खुद करना, स्मार्ट वर्क इक्वल सही काम चुनना और बाकी को सौंपना या हटाना। आलस्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई ये काम जरूरी है? आलस्य और जीवन संतुलन। आज की सबसे बड़ी समस्या है बर्नआउट, अत्यधिक काम के कारण थकावट। अगर हम आलस्य को पूरी तरह खत्म कर दें तो हम लगातार भागते रहेंगे और थक जाएंगे। संतुलन के लिए आलस्य के छोटे छोटे पल जरूरी हैं। उदाहरण, जापान की कंपनियों में पावर नैप पॉड्स हैं। गूगल जैसी कंपनियां कर्मचारियों को ब्रेक और फ्री टाइम देती हैं ताकि क्रिएटिविटी बढ़े। स्लो लिविंग मूवमेंट। दुनिया में एक नया ट्रेंड है स्लो लिविंग। इसमें लोग हर चीज जल्दी जल्दी करने के बजाय संतुलित गति से जीना सीखते हैं। ये भी स्मार्ट आलस्य का ही रूप है। जीवन में आलस्य को सही तरीके से अपनाने के 7 मंत्र। सही काम चुनो, हर काम जरूरी नहीं होता। आसान सिस्टम बनाओ, ऑटोमेशन और टूल्स का उपयोग करो। आराम का समय तय करो, वर्क जोड़ रेस्ट का बैलेंस बनाओ। ना कहना सीखो, दूसरों की गैर जरूरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करो। रचनात्मक आलस्य, आराम को सोचने का समय बनाओ। छोटे कदम उठाओ, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। जीवन को हल्का रखो, साधारणता अपनाओ, अनावश्यक चीजें छोड़ो। निष्कर्ष, आलस्य दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है दिशा रहित आलस्य। अगर हम आलस्य को सही तरह से अपनाएं तो ये हमें 3 चीजें देता है: संतुलन, बैलेंस, थकावट से बचाता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, नए विचार लाता है। स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क, कम मेहनत में बड़ा नतीजा देता है। यही है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, कम करके ज्यादा पाना और संतुलित जीवन जीना। दोस्तों, हमने सीखा कि आलस्य को मिटाना जरूरी नहीं है, जरूरी है उसे सही दिशा देना। याद रखिए, आलसी होना बुरा नहीं, गलत दिशा में मेहनत करना असली गलती है। तो चलिए, स्मार्ट आलस्य को अपनाइए, कम मेहनत में ज्यादा पाइए और एक संतुलित, रचनात्मक और खुशहाल जीवन जिए।